नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। कल हमने टेस्ट 04 डिक्टेशन नंबर 54 का लिया था। प्रसन्नता की बात यह है कि दिन प्रतिदिन टॉप 3 लोगों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल टॉप 3 में 5 लोगों ने अपनी जगह बनाई है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट रैंक हासिल की है अपने शशांक शर्मा जी जोधपुर से, और द्वितीय रैंक पर हैं सुमेर सिंह जी जोधपुर से, और जागृति वैष्णव जोधपुर राजस्थान से। और तृतीय रैंक पर 3 लोगों ने अपनी जगह बनाई है। सुनील जी हनुमानगढ़ से, प्रिंस राज चौधरी जयपुर राजस्थान से, आलोक वर्मा राजसमंद राजस्थान से। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अगला टेस्ट कब होगा इसकी जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में भाषा का योगदान सबसे अधिक रहा है। विराम। भाषा न हो तो मानव जीवन के सभी कार्यकलाप बंद हो जाएं। विराम। माता की गोदी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में बैठकर मनुष्य जो भी भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। विराम। भाषा व्यक्तिगत न होकर सामाजिक है। विराम। जिस समाज में कोई रहता है उसी समाज की ही भाषा वही सीखेगा। विराम। अंग्रेजी समाज में जन्म धारण करने वाले बालक की मातृभाषा अंग्रेजी होगी और हिंदू समाज में जन्म धारण करने वाले बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। विराम। मातृभाषा के साथ बालक का संबंध बाल्यकाल से ही रहता है। विराम। पैरा। लोकतांत्रिक भारत में मानवीय गरिमा व सम्मान को बनाए रखने के लिए समानता के उद्देश्य को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। विराम। अपने फिल्मों, कहानियों, नाटक मंचन आदि में ऐसे दृश्यों या घटनाओं को देखा या पढ़ा होगा जो मानवीय सम्मान व गरिमा से संबंध रखते हैं। विराम। एक प्रसिद्ध फिल्म स्टैनली का डिब्बा में एक निर्धन बच्चे का विद्यालय में उसके अध्यापक ने दंडित करते हुए यह कहा कि यदि वह टिफिन बॉक्स नहीं लाता है तो वह विद्यालय नहीं आ सकता है। विराम। इस घटना की वजह से वह प्रतिभावान बच्चा विद्यालय आने की चाह रखने के बावजूद विद्यालय नहीं आता है। विराम। इसी फिल्म में जब अन्य बच्चे अपना टिफिन बॉक्स खोलकर खाना खाते हैं तब वह बच्चा कोई बहाना बनाकर अपने साथियों से हटकर दूर चला जाता है। विराम। वह इस तरीके से अपने व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन इससे वह मुख्य धारा से अलग हो जाता है। विराम। यह स्थिति हमें सोचने को विवश करती है कि इस समाज में निर्धन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है या नहीं है। विराम। पैरा। केशवानंद के अनुसार व्यक्तिगत अधिकार एवं सामूहिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विराम। दोनों में संतुलन और सामंजस्य आवश्यक है। विराम।
एक के अभाव में दूसरा नष्ट तथा दूसरे के अभाव में पहला पंगु बन जाता है। विराम। वस्तुतः वर्तमान में मुद्दा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का है, जिसके लिए कुछ अधिकार संपन्न लोगों के अधिकारों पर अंकुश लगाया जाता है ताकि समाज में सभी को लाभ मिल सके। विराम। निश्चित रूपेण व्यक्तिगत अधिकार एवं सामूहिक अधिकार में कोई असंगतता नहीं है। विराम। दूसरी तरफ सामूहिक अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग्यता को हतोत्साहित करता है। विराम। ऐसा अधिकार समाज के विकास में सहायक तो होता है, परंतु उस विकास की गति बहुत धीमी होती है। विराम। ऐसी प्रक्रिया में अधिक योग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता, जिससे कुंठा एवं अनुत्पादकता की उत्पत्ति होती है। विराम। पैरा। जनसंख्या वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। विराम। इन तीनों कारकों के समीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। विराम। पहले 2 कारकों को जैविक कारक कहते हैं। विराम। जन्म और मृत्यु एक जैविक घटना है। हर प्राणी जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है। विराम। मृत्यु के कारण अलग अलग हो सकते हैं। विराम। कोई प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूरी कर मर जाता है, तो कोई किसी दुर्घटना के कारण और कोई कुपोषण या बीमारी से। विराम। जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर से जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि या कमी कहते हैं। विराम। जन्म दर अगर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। विराम। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में कमी आती है, और अगर दोनों समान हो तो जनसंख्या में संतुलन बना रहता है। विराम। प्रवासी आगमन और निर्गमन के अंतर को जब प्राकृतिक वृद्धि से जोड़ते हैं तब जनसंख्या वृद्धि का सही आकलन होता है। विराम समाप्त।